विशाल एमटेक टेक्निकल ज्ञान के यूट्यूब चैनल विशाल एमटेक में मैं विशाल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना होता है तो हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर वहां पर एडमिशन लेते हैं और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से आप एक नोटबुक लेकर अपना जो स्टडी है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको एक थ्योरी नोट करवाया जाता है, जो आपको इस तरह से नोटबुक बनाना होता है। इस तरह से नोट करने के लिए आप एक नोटबुक बनाएंगे और उसमें आपको शुरुआत से आपको कुछ थ्योरी वगैरह नोट करने के लिए बोला जाएगा और थ्योरी आप लोगों को नोट करवाया जाएगा, जिसके बारे में बताया जाएगा। तो हमने आप लोगों के लिए एक तैयार किया है थ्योरी, जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे। तो आप भी इस तरह से एक नोटबुक बना लीजिए और जिस तरह से मैं नोट किया हूँ इसी तरह से आप भी नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद से आगे जो चीज़ें मैं बताऊँगा ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर नोट भी कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे निर्वात, गैस, धातु, अर्धचालक, नैनो संरचना आदि से होकर आवेश, मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के प्रवाह एवं उन पर आधारित युक्तियों का अध्ययन करता है। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि मुख्य रूप से ये जो निर्वात, गैस, धातु, अर्धचालक, नैनो संरचना आदि है, इससे होकर जो आवेश है वह मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के प्रवाह एवं उन पर आधारित युक्तियों का अध्ययन करता है। चलिए, इतना आप लोग नोट कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, यानी हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉनिक्स घटक कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, संधारित्र जिसे इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं, कॉइल जिसे अंग्रेजी में इंडक्टर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्थात इन सभी के बारे में अध्ययन व इसका प्रयोग करना इलेक्ट्रॉनिकी कहलाता है। इन सभी कंपोनेंट से निर्मित उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के द्वारा ही बनाए गए होते हैं, जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, कॉइल, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब माध्यमों से उसको बनाया गया होता है, यानी निर्मित किया गया होता है। तो जब उसको बनाया गया होता है, निर्मित किया गया होता है, तब उसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हम बिल्कुल साधारण एवं आसान तरीके से समझे तो कई धातुओं जैसे तांबा, चांदी, लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक, कार्बन और बहुत से धातुओं कुछ कंपोनेंट बनाए गए हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉइल, इलेक्ट्रॉन ट्यूब आदि इन सभी कंपोनेंट से निर्माण किए गए सभी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कहलाते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, वो सभी उपकरण जो एसी और डीसी करंट से संचालित होने वाले सिग्नल फ्रीक्वेंसी से संबंधित होते हैं और जिस उपकरण में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, कॉइल आदि का इस्तेमाल किया गया है, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। चलिए इसको हम और भी अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि प्रतिरोध, संधारित्र, यानी कि इसका इंग्लिश में नाम ले लें तो रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्यूब हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। ये जिस चीज़ों में इस्तेमाल किया गया होता है वह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं। तो इसे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं चौथे नंबर का। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉन का वैज्ञानिक शोध प्रयोग करके बनाए गए यंत्र एवं उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा गया है। चलिए दोबारा सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉन का वैज्ञानिक शोध प्रयोग करके बनाए गए यंत्र एवं उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा गया है। सॉरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पेज पे आते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स परिभाषा। इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा को आप लोग नोट करेंगे इस तरह से। इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण का उपयोग किसी भी कार्य को करते समय इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दोबारा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण का उपयोग
किसी भी कार्य को करते समय इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को यानी उसकी धारा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, या यूँ कहें तो विद्युत करंट फ्लो को कंट्रोल करके उपकरण में आवश्यकता अनुसार प्रवाहित कराना है। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 पदार्थों का मुख्य रूप से बताया गया है। पहला है चालक, जिसे इंग्लिश में कंडक्टर्स कहते हैं। दूसरा है अर्धचालक, जिसे इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। तीसरा है कुचालक, जिसे इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। चलिए अब चालक के बारे में समझते हैं। तो चालक, जिसे कंडक्टर कहते हैं इंग्लिश में, चालक वे पदार्थ धातु होते हैं जिनमें करंट फ्लो होती है, अर्थात जिनमें करंट की धारा प्रभावित होती है, जैसे कि चांदी, तांबा, लोहा, सोना, पानी, एल्युमिनियम आदि। ये सब इलेक्ट्रॉनिक भाषा में चालक पदार्थ या धातु हैं, जिसके एक सिरे पर बिजली या करंट वोल्टेज दी जाए, वही करंट वोल्टेज प्रभावित होकर दूसरे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं अर्धचालक का, जिसे इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनमें सामान्य अवस्था में, दोबारा शुरू करते हैं, अर्धचालक यानी इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनमें सामान्य अवस्था में करंट फ्लो नहीं होती है, अर्थात चालक पदार्थ की तरह सामान्य विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ये पदार्थ करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं, अर्थात विद्युत धारा में प्रतिरोध पैदा करते हैं। इस पदार्थ में एक सिरे पर जितना करंट वोल्टेज दिया जाता है, दूसरे सिरे पर वही करंट वोल्टेज घटकर या कम होकर मिलता है। तो ऐसे पदार्थ को एक बार दोबारा समझिए। ऐसे पदार्थ को जिसके सिरे पर जितना हम वोल्टेज देते हैं और दूसरे सिरे पर उतना वोल्टेज ना मिलकर हमको घटकर वोल्टेज जो मिलता है, उसे हिंदी में अर्धचालक और इंग्लिश में सेमीकंडक्टर, और उसके जो पदार्थ होते हैं वो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। चलिए अब आप लोग अर्धचालक को भी समझ गए। अब बात करते हैं कुचालक के बारे में। तो कुचालक को इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं, यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ होता है। विद्युत रोधी पदार्थ मतलब कि विद्युत को पूरी तरह से ये रोक देता है, ऐसे पदार्थ होता है। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं होती है, अर्थात इनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, रबर, फाइबर, चाइनीज मिट्टी, पीवीसी, कागज, रेशम, धागा। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि ये ऐसे पदार्थ हैं, ये ऐसे धातु हैं जिनमें बिजली या करंट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो सकता है। तो आप कुचालक को भी समझ गए, जिसे इंग्लिश में इंसुलेटर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण की पहचान। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण वे सभी उपकरण जो एसी और डीसी करंट से चलते हैं और उस उपकरण में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का प्रयोग किया गया हो, इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स की पहचान हो जाती है। और वे सभी उपकरण जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी से संबंधित होती हैं, वे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होती हैं। जैसे कि एक मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स होने के कई संकेत हैं। पहला संकेत, यह एक बहुत छोटा उपकरण है। दूसरा, इस उपकरण में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट प्रयोग किए गए हैं। तीसरा, ये सिग्नल से संबंधित है, जैसे ये आरएफ सिग्नल पर काम करते हैं। इसमें नेटवर्क रहता है जो वह सिग्नल के माध्यम से ही रहता है। हमारी आवाज़ को दूसरे व्यक्ति को भेजने व उस व्यक्ति की आवाज़ हमारे तक पहुंचने में सिग्नल का ही भूमिका होता है। वे सभी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं जो नेट व नेटवर्किंग से संबंधित हैं, और जिस उपकरण में हमें स्पीकर के माध्यम से आवाज़ सुनाई देता हो, सभी वायरलेस डिवाइस तथा सभी ऑटोमेटिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल उपकरण। इलेक्ट्रिकल का अर्थ है विद्युतीय। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की तुलना में इलेक्ट्रिकल उपकरण का आकार व साइज में बड़े होते हैं। इलेक्ट्रिकल उपकरण का पूर्ण संचालन विद्युत एसी व डीसी करंट से ही होता है। इसमें किसी प्रकार से सिग्नल का प्रयोग नहीं होता है और उसमें
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का नाक के बराबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोटर पंप, सभी प्रकार के हीटर, आयरन, जनरेटर, इलेक्ट्रिक बाइक इत्यादि। इन सभी उपकरण में विद्युत का ही पूर्ण योगदान होता है और ये सभी आकार व साइज में बड़े होते हैं। इसका सिग्नल से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का प्रयोग ना के बराबर होता है। इन उपकरण का पूर्ण संचालन विद्युत से ही होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल उपकरण यानी कि विद्युतीय उपकरण कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है। तो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर सेमीकंडक्टर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल के अधिकतर उपकरण ज़्यादा वोल्टेज पर कार्य करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग सभी उपकरण 12 वोल्ट के नीचे ही होते हैं। इलेक्ट्रिकल में उपयोग होने वाले मुख्य उपकरण ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, बल्ब आदि। इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य उपकरण ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रो प्रोसेसर, एम्पलीफायर आदि हैं। चलिए अब बात करते हैं एसी करंट की। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी अल्टरनेटिंग का करंट जो होता है, जो सिंबल होता है, इस तरह से होता है, जो आप लोगों को दिखाए गए हैं। इस तरह से यह एसी करंट का चिन्ह है। जिस तरह से प्रॉपर तरीके से मैं इसमें नोट किया हूँ, इसी तरह आप भी अपने नोटबुक में इसी प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे, ताकि कभी आप भूलते हैं तो उस स्थिति में आप इसको पढ़ करके समझ सकें कि किस तरह से चिन्ह होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी चीज़ आप नोटबुक के माध्यम से दोबारा आप इसको समझ सकें। चलिए अब बात करते हैं विद्युत की। विद्युत जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ही हिंदी में विद्युत कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इसी बिजली से हमारे घर के उपकरण चलते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में छोटे बड़े मशीन यंत्र चलते हैं और भी कई सारे कार्य करने के लिए हम विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं और इसी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को हम एसी करंट अर्थात अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा एक विद्युत प्रवाह है जो प्रवाह के रूप में लगातार दिशा बदलती रहती है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। एक बार दोबारा मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ। अल्टरनेटिंग का मतलब है कि अल्टरनेट होके चलना, जो धारा चलेगा वो अल्टरनेट होके चलेगा। तो अल्टरनेटिंग को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा एक विद्युत प्रवाह है जो प्रवाह के रूप में लगातार दिशा बदलती रहती है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इस करंट की प्रक्रिया में करंट एक निश्चित समय के बाद ही अपना डायरेक्शन और वैल्यू बदलता है, इसलिए इस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। दोबारा समझिए। इस करंट की प्रक्रिया में करंट एक निश्चित समय के बाद अपना डायरेक्शन और वैल्यू बदलता है, इसलिए इस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब बात करते हैं एसी करंट का उत्पादन। एसी करंट का उत्पादन अधिक से अधिक करंट वोल्ट पैदा की जा सकती है। इसे लगभग 33,000 वोल्ट तक बिजली पैदा की जा सकती है। चलिए इस सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे, ताकि बाद में इसको आप लोग अच्छे से पढ़कर समझ सकें। चलिए आगे बात करते हैं। इस एसी करंट को जहाँ पर भी भेजना हो वहाँ पर भेज सकते हैं और इसके वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसको? एसी करंट को।
जहाँ चाहें वहाँ आसानी से भेज भी सकते हैं और अधिक और कम एसी करंट के वोल्टेज को कर सकते हैं। यह एसी करंट ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि एसी करंट को आसानी से जनरेट यानी कि पैदा किया जा सकता है। इस एसी करंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे ट्रांसफार्मर की मदद से कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए एसी करंट को ज़्यादा दूरी तक आसानी से भेजा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं। इसी करंट से कारखाने की छोटी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े औद्योगिक प्लांट, बड़े से बड़े मशीनरी उपकरण और अब इसी एसी करंट से ट्रेन भी चलने लगी है। इसके सिवा आपके व हमारे घर की सभी आवश्यक उपकरण चलाए जाते हैं, जैसे कि वाटर पंप, कूलर, पंखे, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओवन, इंडक्शन कुकटॉप, हीटर, आयरन आदि सभी प्रकार के छोटे बड़े इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण चलाए जाते हैं। किससे? एसी करंट से। चलिए अब बात करते हैं एसी करंट के बाद डीसी करंट की। चलिए डीसी करंट को समझिए। डीसी करंट, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डीसी यानी डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है। डीसी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सिंबल यानी कि डायरेक्ट करंट का सिंबल इस तरह होता है, यानी कि एक लाइन ऐसे होती है और नीचे वाली लाइन ऐसे डॉट डॉट होती है, ऐसे सीधे। तो इस तरह से आप लोग इस चिन्ह को भी समझ लेंगे, ये डायरेक्ट करंट का चिन्ह है, यानी कि डीसी का यह चिन्ह है। चलिए अब बात करते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट को हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट को यानी डीसी करंट को। तो डायरेक्ट करंट एक प्रत्यक्ष धारा यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यक्ष धारा एक ही है। तो डायरेक्ट करंट को एक प्रत्यक्ष धारा यानी कि दिष्ट धारा एक विद्युत प्रवाह है जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जिसे डायरेक्ट करंट इंग्लिश में और हिंदी में दिष्ट धारा यानी कि दिष्ट धारा प्रत्यक्ष धारा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डीसी डायरेक्ट करंट, इस प्रकार के करंट की प्रक्रिया में दिशा यानी कि डायरेक्शन और मान नहीं बदलता है, इसलिए डायरेक्ट करंट कहा जाता है। डीसी करंट का उत्पादन केवल 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें समझने वाली बात है। एसी करंट की बात जहाँ थी उसे हमने बताया कि उसे 33,000 वोल्ट तक पैदा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट को मात्र 650 वोल्ट तक ही पैदा किया जा सकता है आसानी से। चलिए अब बात करते हैं। डीसी करंट की आवश्यकता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि हम जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसकी बैटरी में डीसी करंट होता है। कई सारे उपकरण में इस डीसी करंट का ही प्रयोग होता है, जैसे कि बिल्डिंग मशीन में, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, सभी प्रकार के छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, जैसे कि लैपटॉप में मल्टीमीटर टेस्टर, बैटरी, सेल इत्यादि, इन सभी में डीसी करंट का ही प्रयोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की बैटरी को चार्ज करने के लिए सिर्फ डीसी करंट का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डीसी करंट को बैटरियों में स्टोर किया जा सकता है, परंतु एसी करंट को बैटरियों में स्टोर नहीं किया जा सकता है। चलिए इस चीज़ की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए, इसे दोबारा ध्यान से समझें कि डीसी करंट को जो बैटरी होते हैं, किसी भी चीज़ की बैटरी, जिसे सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं, चाहे मोबाइल की बैटरी, चाहे लैपटॉप की बैटरी, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बैटरी हो, छोटी हो बड़ी हो, जिस बैटरी में हमको करंट स्टोर करते हैं वो डीसी करंट स्टोर करते हैं, ना कि एसी करंट। यानी कि एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता है और डीसी करंट को स्टोर किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डीसी करंट सभी प्रकार के छोटे बैटरियों से एसी को डीसी में कन्वर्ट करके डीसी जनरेटर, सोलर तथा डायनो मोटर इत्यादि से मिलता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं, इस सिंबल के बारे में हम आगे की वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में अभी नहीं बताएंगे। तो आगे की वीडियो का करिए इंतज़ार।